नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में चिमनी गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मलबे में दबे कई लोग। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के रामबोड़ गांव में निर्माणाधीन कुसुम प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। लोहे की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में चिमनी गिरने से 25 से अधिक मजदूर मलबे में दब गए। खबर लिखे जाने तक 8 मजदूरों की मौत की आशंका है। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेहतारी वंदन योजना में नए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से मिलेगा मौका, इस दिन से खुलेगा पोर्टल। जब मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान सामने आया है। बयान को देखते हुए कहा जा रहा है कि जिन महिलाओं को मेहतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें निकाय चुनाव के बाद फिर से मौका मिलेगा। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा। बता दें कि 38,000 महिलाओं के खाते में त्रुटिवश पैसे नहीं जा रहे, उन्हें दूर किया जा रहा है। में साथ ही अपात्र लाभार्थियों की स्क्रूटनी की जा रही है। नौकरी का सुनहरा अवसर, जॉब फेयर का आयोजन, 60 पदों पर होगी भर्ती। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 15 जनवरी को जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाउसिंग बोर्ड, अटल बिहार कॉलोनी, रोजगार कार्यालय परिसर, मचेवा, महासमुंद में किया जाएगा। बता दें कि जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजक एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन के 60 पद के लिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती 18,000 रुपये प्रतिमाह की वेतन पर की जाएगी। इसी तरह एलकेम इंडस्ट्रीज रायपुर द्वारा इलेक्ट्रीशियन के 2 पद, फिटर के 1 पद, वेल्डर के 1 पद, हेल्पर के 1 पद के लिए 12वीं ITI उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती 15,000 रुपये प्रतिमाह की दर पर की जाएगी। मैं जॉब फेयर पर उपस्थित होने वाले इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति के साथ उपस्थित रहें। मैं जिला रोजगार और मार्गदर्शन केंद्र में समय पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाता है। मैं इच्छुक प्रतिभागी जॉब फेयर में आवेदन कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण भी हो जाएगा, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, भ्रष्टाचार से भी मुक्ति। छत्तीसगढ़ में अब राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रजिस्ट्री के बाद त्वरित नामांतरण करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए सुगम ऐप में ऐसी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि प्रदेश भर में रोज तकरीबन 8,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है। मैं इससे क्रेता द्वारा अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए 1 माह से 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए तहसील और पटवारी कार्यालय में सुविधा शुल्क भी देना पड़ जाता है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग अब तत्काल नामांतरण की सुविधा शुरू करने जा रहा है। जवानों ने लिया बदला, छत्तीसगढ़ में 3 नक्सली ढेर, तलाशी अभियान जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां की सीमा से लगे कोर माओवादी क्षेत्र में गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सुकमा के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP किरण चौहान ने 3 नक्सलियों के मार जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के बारे में आगे की जानकारी ऑपरेशन पूरा होने के बाद अलग से जारी किया जाएगा। कई गांवों को मिलेगी राहत, घट जाएगी दूरी, सनावल को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर तेजी से बन रहा है पुल। जब बलरामपुर से रामानुजगंज जिले के सनवाल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों की करीब 40,000 आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि सनावल क्षेत्र के कई गाँवों के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा और प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को सालों भर निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर से रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के धोली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के बलचौरा के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। मैं अभी 12 पियर एवं 2 अबटमेंट में से 5 पियर एवं 1 अबटमेंट का काम पूर्ण कर लिया गया। मैं शेष 7 पियर एवं 1 अबटमेंट में सब स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। मैं अगले कुछ दिनों में सुपर स्ट्रक्चर का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। बता दें कि 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई के इस पुल का करीब 50% काम पूर्ण कर लिया गया। मैं उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। विभाग द्वारा पुल का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
श्रमिकों के बैंक खाते में आएगी 14 करोड़ से अधिक की राशि, श्रम मंत्री देवांगन आज करेंगे जारी। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन आज यानी 9 जनवरी को प्रदेश के 37,000 से अधिक श्रम वीरों और उनके परिवारजनों के खाते में 14 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि अंतरित करेंगे। श्रम विभाग के तीनों मंडल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिमान्य कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि जनवरी से नवंबर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रुपये अंतरित किया जा चुके हैं। गुरुवार 9 जनवरी को श्रम मंत्री देवांगन अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में शाम 4 बजे 37,355 श्रमिक हितग्राहियों को 14 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित किया है। इसी तरह पंजीकृत 15 ई रिक्शा धारकों को 1-1 लाख की राशि का वितरण किया गया है। पीएम आवास समन्वयक भर्ती में गड़बड़ी, मापदंड के आधार पर नहीं दिया अंक। जब प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास समन्वयक भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत सौंपी गई है, वह प्रार्थी अनुज कुमार मिश्रा ने जिला पंचायत सीईओ को शिकायत सौंपकर बताया कि जारी सूची में अनुभव के लिए निर्धारित मापदंड के अनुरूप अंक नहीं दिया गया, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को वर्षवार अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए गए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया। वहीं दावा आपत्ति के लिए प्रकाशित सूची में अनुभव अंक का कॉलम नहीं है, जिससे प्रार्थी दावा आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। हालांकि 12वीं के अंक सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन कार्यालय ने अमान्य कर दिया। में साथ ही सूची में एक ही अभ्यर्थी के नाम 2 बार लिखे गए। वह प्रार्थी ने यह भी बताया कि अपात्र सूची में उसका नाम अपात्र कर दिया गया और उसकी आयु अधिकतम आयु से अधिक बताई गई है। मामले में धांधली का आरोप लगाकर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने और नए सिरे से दोबारा सूची जारी करने की मांग रखी है। 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनेगी शहर की 30 सड़कें, निर्माण कार्य हो चुका शुरू। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शहर के 30 मुख्य सड़कों की मरम्मत एवं डमरीकृत सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 32 करोड़ 86 लाख रुपये से ज्यादा की लागत से इन सड़कों का मरम्मत एवं निर्माण होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। पूर्व में टीवी टावर रोड, बैरदार रोड का निर्माण किया जा चुका है। बुधवार को ओवर ब्रिज के ऊपर से सुभाष चौक तक सड़क निर्माण का कार्य किया गया। इसी तरह उर्दना बटालियन में भी डमरीकृत सड़क निर्माण कार्य जारी है। इससे आवागमन सुगमन होगा। धमतरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पूरी, महिलाओं का रहेगा दबदबा। धमतरी में जिला पंचायत और जनपदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। धमतरी जिला पंचायत के 13 सीट में से 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह जिले के 4 जनपदों में से 2 जनपद अध्यक्ष की सीटें महिला आरक्षित की गई। आरक्षण के बाद धमतरी के ओबीसी वर्ग ने आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया। हालांकि धमतरी एडीएम ने कहा कि सब कुछ सरकार से मिली गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है। गुरुवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया धमतरी जिले में पूरी कर ली गई है। जिले के 4 में से 2 जनपद अध्यक्ष की सीट महिला आरक्षित की गई है। इनमें जनपद पंचायत धमतरी अध्यक्ष के लिए आजाजा महिला, जनपद पंचायत कुरूद के लिए अनारक्षित महिला, जनपद पंचायत मगरलोड अध्यक्ष के लिए अनारक्षित मुक्त और जनपद पंचायत नगरी अध्यक्ष सीट के लिए आजाजा मुक्त आरक्षित की गई है। सहकारी बैंकों में केस की किल्लत, पैसों के लिए भटक रहे किसान बैंक कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। जब खेत में धान उगाने और इसे समर्थन मूल्य में बेचने के बाद भी किसानों की समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। अब किसान बैंक से पैसे निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। हालत यह है कि सहकारी बैंक में केस की किल्लत है। किसान सुबह से लेकर शाम तक कतार में लगकर हाथों में फॉर्म लिए केस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों को कैश नहीं मिलता। किसानों को खाली हाथ ही मायूस लौटना पड़ रहा है। वहीं कई किसान ऐसे हैं जो अपने धान की कीमत का 1 से 2 लाख रुपये निकालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अधिकतम 20 से 25,000 रुपये का ही भुगतान किया जा रहा है। इसे लेकर किसान नाराज हैं, जिससे बैंकों में रोजाना गहमा गहमी का माहौल बना रहा है, लेकिन बैंक के अधिकारी कर्मचारी इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर बम्पर धान खरीदी, 21 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा। छत्तीसगढ़ में 21 लाख 4 हजार किसानों को धान खरीदी के एवज में 24,667 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खास बात यह है कि धान खरीदी के साथ ही धान का उठाव भी हो रहा है। अब तक 81 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का सिलसिला चल रहा है। अब तक करीब 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 21 लाख से
ज्यादा किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 24,677 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वह धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार टला। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बताई ये वजह। जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट का विस्तार एक बार फिर टल गया। मैं इससे पहले 12 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन निकाय चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल टाल दिया गया है। एक्शन मोड में बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह 2 टीआई समेत 26 पुलिसकर्मियों का तबादला। जब बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह ने 2 टीआई सहित 26 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया, जबकि तारबहार थाना प्रभारी जेपी गुप्ता को जांजगीर रिलीव कर दिया गया और उनकी जगह शिकायत शाखा संभाल रहे टीआई कृष्णचंद्र सिदार को नया थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक दामोदर मिश्रा को शिकायत शाखा भेजा गया। गौरतलब है कि एसपी की सख्ती के बावजूद पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के इस यूनिवर्सिटी में स्मार्ट बोर्ड खरीद में 48 लाख रुपए की गड़बड़ी हुई, उजागर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप। जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले के संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी से बड़ा घोटाला का मामला सामने आया है। यहां शिक्षा गुणवत्ता के लिए 2022 में 7 स्मार्ट इंटरएक्टिव बोर्ड की खरीदी करने के मामले में लाखों रुपए का गोलमाल करने का आरोप लगा है। खरीदी में भारी भ्रष्टाचार का आरोप छात्र नेता रचित मिश्रा ने लगाया है। उनका कहना है कि बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर बोर्ड की खरीदी करते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भ्रष्टाचार किया है। मैं सूचना के अधिकार के तहत जो दस्तावेज उन्हें मिले हैं उससे यही साबित होता है। उन्होंने इस मामले की जांच के पश्चात कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। खुड़िया जलाशय से बुझेगी 3 शहरों की प्यास। अमृत मिशन 2.0 के जरिए पहुंचाया जाएगा पानी। जब अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई खुड़िया जलाशय से 3 शहरों की प्यास बुझेगी। मिशन अमृत 2.0 के तहत 3 शहरों लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खुड़िया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ 3 नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि यह योजना लोरमी नगर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही मुंगेली और तखतपुर में भी इससे पेयजल आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाएगी। गोमांस से बिक्री करने वाले आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। शहर से दूर गोकशी कर लाए थे बीफ। जे थाना आजाद चौक क्षेत्र अंतर्गत मोमिनपारा स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोमांस से बिक्री किया जा रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन कर तत्काल मकान में छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मकान के कमरे में एक व्यक्ति उपस्थित था। पुलिस से पार्टी आते देख अन्य कई लोग मौके से भाग निकले थे। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ में अपना नाम समीर मंडल होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा कमरे की तलाशी में मांस काटने का बड़ा हथियार, चाकू, तराजू सहित अन्य सामग्री पाई गई। इसके बाद समीर मंडल को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा खुर्शीद अली, मोहम्मद मुंतजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर एवं मोहम्मद इरशाद कुरैशी के साथ मिलकर गोमांस की बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी खुर्शीद अली, मोहम्मद मुंतजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर एवं मोहम्मद इरशाद कुरैशी की पतासाजी कर सभी को पकड़ा गया। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गोमांस से नायलॉन रस्सी, लकड़ी का गुटखा, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का 4 बड़ा हथियार, चाकू तथा बिक्री रकम नकदी 2550 रुपये जब्त किया गया। खाद्य विभाग की कार्रवाई से नाराज समिति प्रबंधकों ने दिया इस्तीफा। खरीदी केंद्रों से निराश होकर लौटे किसान। राजनांदगांव खाद्य विभाग के द्वारा रामपुर सोसाइटी में धान की कमी मिलने पर की गई कार्रवाई से नाराज समिति प्रबंधकों के सामूहिक इस्तीफे की पेशकश के बाद आज जिले भर के 96 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी और परिवहन का कार्य बंद रहा। इस दौरान किसानों को सुबह से खरीदी केंद्रों पर ताले मिले, जिससे वे निराश होकर लौट गए। वहीं देर शाम कलेक्टर के साथ लंबी बैठक के बाद धान खरीदी शुरू करने के लिए प्रबंधक तैयार हो गए। कलेक्टर संजय अग्रवाल और समिति प्रबंधकों के बीच लगभग 2 घंटे की बैठक हुई, लेकिन बैठक में समस्या का समाधान नहीं निकाल सका।
डीएलएड परीक्षा 2024-25 आवेदन और नामांकन प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नामांकन और परीक्षा आवेदन प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी है। बता दें कि डीएलएड के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अपने आवेदन ऑनलाइन भरने होंगे। मंडल ने प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की सूची जारी की है। प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के नामांकन के लिए ऑनलाइन 10 से 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी 3 से 18 फरवरी 2025 तक मंडल में नामांकन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 से 20 मार्च 2025 तक आवेदन किया जाएगा और आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी 21 से 28 मार्च 2025 तक मंडल में जमा कर सकेंगे। वह विलंब से परीक्षा की हार्ड कॉपी जमा करने पर विलंब शुल्क 1540 रुपये प्रति परीक्षा की दर से आवेदन 1 से 9 अप्रैल 2025 तक जमा किया जा सकता है। भगवान श्री राम के ननिहाल छक से महाकुंभ के लिए भेजी जाएगी 2 ट्रक सब्जियां। केंद्रीय मंत्री शिवराज और सीएम साय हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। जब भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए 2 ट्रक सब्जियां भेजी जाएगी। वह कुम्हारी में आयोजित 3 दिवसीय 10, 11 और 12 जनवरी को आयोजित किसान मेले से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। जिले के ग्राम चिंगरोद के सरकारी स्कूल के शिक्षक ने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया। मामले की शिकायत महासमुंद सिटी कोतवाली में किया गया। वह सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में आज ग्रामीणों ने स्कूल के दरवाजे पर ताला लगाकर शिक्षक के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री आज छत्तीसगढ़ दौरे पर। मिनट टू मिनट का शेड्यूल जारी। प्रदेशवासियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जनवरी यानी कि आज को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके यात्रा शेड्यूल के अनुसार वह सुबह 11:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे और फिर नगपुरा के लिए रवाना होंगे। वह यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि 12:10 से 12:25 तक वे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे 12:40 से 12:55 तक प्रधानमंत्री आवासीय योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ वासियों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी जाएगी। वह 2 बजे से 2:30 बजे तक लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में कुछ समय आरक्षित किया गया। वह 2:35 से नगपुरा हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वह 3:10 से 4:15 तक कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में आयोजित किसान मेला में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में नई ट्रांसफर पॉलिसी सहित जवानों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार को दिन भर चली इस मैराथन की बैठक में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कई बड़े फैसले लिए और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि शहीद हुए जवानों के अमर बलिदानी स्मारक का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो। अब बिना चार्ज के चलेगी कार, पेट्रोल डीजल का झंझट खत्म। बाल वैज्ञानिकों ने किया नया आविष्कार। जिले में बाल वैज्ञानिकों ने फिर एक बार सभी को अपने हुनर से चौंका दिया। वे बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो काम अब तक नहीं कर पाए वो काम पिथौरा महासमुंद के बाल वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। वे बाल वैज्ञानिकों के आविष्कार के चलते अब बैटरी चार्ज करने की झंझट ही खत्म हो गई। वे सफर चाहे कितनी भी दूरी का हो, सफर आपका अब रुकेगा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के संस्कार शिक्षण संस्थान के 2 छात्रा रोशनी चौधरी और प्रीति पटेल की, जिन्होंने एक मल्टीपर्पस इलेक्ट्रॉनिक कार का आविष्कार किया, जिसमें एक अत्याधुनिक कार की तरह सारी सुविधाएं होंगी, जिसमें आपको पेट्रोल डीजल सीएनजी की आवश्यकता नहीं होगी। यह कार बैटरी से चलेगी मगर आपको बैटरी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। वह कार के चलते ही बैटरी स्वयं से चार्ज हो जाएगी। इस बाल वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कार को 12 से 14 जनवरी के बीच छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज विज्ञान मेले में चयन किया गया। महासमुंद के कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इन बाल वैज्ञानिकों को और प्रोत्साहित किया जाए और आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद जिला प्रशासन करेगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 11वीं के छात्र पर एसिड से हमला। जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां जिले के तखतपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल से एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। यहां 11वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही साथी छात्र पर एसिड फेंक दिया। वह घटना प्रैक्टिकल के दौरान उस वक्त हुई जब छात्रों के बीच आपसी नोकझोंक बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक जब छात्र प्रैक्टिकल में व्यस्त थे तब एक छात्र ने गुस्से में आकर एसिड अपने साथी की पीठ पर फेंक दिया, जिससे उसकी पीठ गंभीर रूप से झुलस गई। इसके बाद घायल छात्र को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रयागराज में होटल बुक कराने वाले रहे सावधान, साइबर ठगों ने बनाई दर्जनों फर्जी वेबसाइट, जाने पूरी जानकारी। जब प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे आस्था के इस पर्व में शामिल होने के लिए साधु संत अभी से प्रयागराज पहुंचने लगे। इसके अलावा आम लोग भी भारी संख्या में वहां पहुंचने के लिए तैयार हैं। ट्रेनों में सीट कन्फर्म हो चुकी है। होटल्स की बुकिंग भी चल रही है, मगर इन सब के बीच ठग भी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार बैठे। यदि अगर जरा सी भी लापरवाही की तो पैसों से भी हाथ धो बैठेंगे और प्रयागराज पहुंचने पर कमरा भी नहीं मिलेगा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बहुत चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने 6 पन्नों का प्रेस नोट जारी किया। एसआईटी ने यह भी दावा किया है कि 30 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। बीजापुर पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पत्रकार मुकेश चंद्राकर के भाई युकेश चंद्राकर ने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद उसके हर लोकेशन की जांच किया गया। पड़ताल करने पर खुलासा हुआ और सुरेश चंद्राकर के चट्टान पारा कंस्ट्रक्शन साइट से सेप्टिक टैंक से सब बरामद किया गया। मृतक मुकेश चंद्राकर के साथ हुई घटना का पुलिस ने आरोपी रितेश चंद्राकर व मुकेश रामटेके से सीन क्रिएट कराया है। बिजली और पैसा बचाएगा भिलाई नगर निगम। मोरिया टॉकीज अंडरब्रिज के पास लगेगा सोलर प्लेट। जब भिलाई नगर निगम अब बिजली के साथ साथ पैसा बचाने का भी काम करने जा रहा है। दरअसल भिलाई की मोरिया टॉकीज के पास एक अंडरब्रिज है। अंडरब्रिज में अक्सर पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने से वहां से पैदल और गाड़ी वालों को निकलने में भारी दिक्कतें होती है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लंबे वक्त से लोग पानी जमा होने की शिकायत करते आ रहे हैं। अंडरब्रिज के नीचे जमा पानी को निकालने के लिए सोलर मोटर लगाया जाएगा। जल जीवन मिशन का काम पूरा, लेकिन ग्रामीणों का सपना अधूरा। अब तक नहीं पहुंचा घरों तक पानी। जब केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की तो ग्रामीणों में उम्मीद की नई किरणें जगी। योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, लेकिन कोरिया जिले के ग्राम पंचायत मोदीपारा में इस योजना का हाल देखकर ग्रामीणों का सपना टूट गया। वह गांव में 4 पानी टैंकियों का निर्माण, पाइपलाइन बिछाने और हर घर में नल कनेक्शन लगाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया। इस योजना पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद इसका उद्देश्य अधूरा है। सरकारी दफ्तरों से नाराज अधिकारी, अचानक पहुंचे कलेक्टर, 86 को थमाया नोटिस। जब गुरुवार को महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने सुबह 10 बजे कार्यालय के कई शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कार्यालय में उपस्थिति, कार्यप्रणाली और जनसेवा से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान ऑफिस टाइम पर 86 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिससे नाराज कलेक्टर ने उन अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए। महासमुंद कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन समय में कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी कर्मचारियों को दैनिक उपस्थिति पंजीयक पर आते ही हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए। साथ ही अपर कलेक्टर को हर सप्ताह सभी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने का भी कहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।